स्टूडेंट चंदन, Yes, sir. अपना परिचय देंगे। Sir, myself Chandan. I belong to Bhojpur district of Bihar. I have done my 10th from Pristine Children High School and graduation from Kochi University, Kerala. Currently, I am working in Tata Consultancy Services in Noida 62, and my hobby is watching motivational movie and yoga. और अभी आपने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दिया है, तो आपके क्या चॉइसेस क्या है? सर, मेरी पहली चॉइस है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दूसरी चॉइस बिहार फाइनेंशियल सर्विसेज, तीसरी बिहार पुलिस सर्विसेज और फिर चौथी सब रजिस्ट्रार। तीसरे नंबर पर क्यों रखा? सर, एक तो मेरा फिजिकल रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पा रहा और बस इसलिए तब तो आपको ऑप्शन देना नहीं चाहिए था, फिजिकल रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है तो, या आपको लगता है क्या पता तो केस निकल जाए तो पुलिस में चले जाएंगे? सर, ऐसी बात नहीं है, कैसे तो ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए वहाँ पे, लेकिन मैंने इसलिए रखा कि सर्विस को तो रखना तो है ही, सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, तो इसलिए मैंने नहीं, लेकिन जब अगर हम ये जानते हैं जब हम ही उसमें क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स को मेजर अप नहीं कर रहे हैं, तो इससे बेहतर नहीं होता कोई तीसरा चॉइस लेते जिसमें आपकी रुचि होती? जी सर, मैं इस चीज़ को रेक्टिफाई करूँगा। और बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ही क्यों, फाइनेंशियल सर्विस क्यों नहीं? सर, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जाने के पीछे कई कारण है। एक तो सर वो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरा चीज़ सर जॉब डाइवर्सिटी है, और तीसरा चीज़ है जॉब सेटिस्फैक्शन, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सर कि मैं बिहार के लोगों को सर्व करना चाहता हूँ। अगर जो फाइनेंस रेगुलेट करना, कंट्रोल करना या मैनेज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लगता क्या फाइनेंशियल सर्विसेज ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा बजाय कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के? जी, फाइनेंशियल सर्विसेज भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि जो डाइवर्सिटी है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में वो फाइनेंशियल सर्विसेज से कहीं ज़्यादा है, और मैं उससे काफ़ी सोशल चेंज ग्राउंड लेवल पर मैं ला सकता हूँ, तो इस कारण से मैंने उसको प्रथम स्थान दिया। एक सवाल का जवाब दीजिए, आप बिहार में क्या सोशल चेंज लाना चाहते हैं? जैसे सर ग्राउंड लेवल पे, जैसे आज के डेट में ओपन की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है बिहार में, या हेल्थ लेवल की है, तो उस चीज़ों पे मैं काम कर सकता हूँ। एजुकेशन में तो बिहार के लड़के तमाम दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं, वहाँ एजुकेशन की समस्या कैसे समस्या है? एजुकेशन में ये आपकी बात सही है, काफ़ी लड़के वहाँ के अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, लेकिन सर अभी भी प्राइमरी एजुकेशन देखा जाए तो काफ़ी लोग जो क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करते हैं वो अभी भी बच्चों के पहुँच से बाहर है, जो सरकारी जो स्कूल्स हैं। जी, तो पहली पोस्टिंग क्या होगी आपकी? पहली प्रेफरेंस पहली पोस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एज ए SDM चयनित हो जाएंगे, तो आपका क्या क्या आपको दिया जाए, क्या पोस्ट क्या आपको क्या ट्रेनिंग आपको क्या पोस्ट? ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग के बाद जब ट्रेनिंग खत्म हुई क्या पोस्टिंग होती है? एसडीएम देते हैं, पहले वीडियो देते थे, एसडीएम देते हैं। अभी अगर आपने आपको किसी सब डिवीजन का एसडीएम पोस्ट कर दिया गया तो वहाँ प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए प्राइमरी एजुकेशन किस तरह से आप सुपरवाइज करेंगे? जैसे सर, एक तो मैं रेगुलर मॉनिटरिंग और रिव्यू मैं तो हमेशा चाहूँगा। दूसरी चीज़ सर, मैं वहाँ पे प्रयास करूँगा कि जो स्मार्ट क्लासरूम्स है, ये डिजिटल क्लासरूम्स है, तो वो चीज़ें मैं फैसिलिटी उपलब्ध कराऊँ। तीसरी चीज़ सर, मैं जो टीचर ट्रेनिंग है, टीचर एजुकेशन, उसी पर मैं फोकस करूँगा ताकि उनको नई से नई चीज़ें पता चल पाए। और सर मैं एक चीज़ करूँगा कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो पंचायत लेवल पे हैं, जो प्रधान हैं, उनको मैं हमेशा बोलूँगा कि आप लोग ऑडिटिंग कीजिए और आप जो भी परेशानी है आप मुझे डायरेक्ट बताएं, कॉल करें मुझे। एंथ्रोपोलॉजी। तो कोई एम.एन. श्रीनिवास जो हैं उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताएं। सर, एम.एन. श्रीनिवास का काफ़ी चीज़ों में कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे कि संस्कृताइजेशन जैसे कंसेप्ट्स, मॉडर्नाइजेशन जैसे कंसेप्ट उन्होंने दिए हैं, जिससे कि एंथ्रोपोलॉजी में काफ़ी यूज है उसका। संस्कृताइजेशन से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय संस्कृताइजेशन? सर, संस्कृताइजेशन is a process where the lower caste try to imitate the cultures of the upper caste and they want to shift their position.
फॉर एग्जांपल सर जैसे कई जगह देखा गया कि जो ट्राइबल्स जो हैं वो पहले तो ट्राइबल्स थे लेकिन अब वो कुछ एग्जांपल्स के साथ आप जैसे सर गोंड्स एक ट्राइब्स है मध्य प्रदेश में, तो वो 100 साल पहले वो ट्राइबल्स हुआ करते थे और धीरे धीरे संस्कृताइजेशन के चलते उन्होंने इमिटेट किया कल्चर अपर कास्ट के, और आज के डेट में वो काफ़ी लोग राजपूत वगैरह जो होते हैं अपर कास्ट में। Sanskritization is only natural process or can be artificially made? Sir, it is basically artificial process only because they want to make change. You have already said that this is a you can say part and parcel of lower caste trying to imitate or do the things what upper caste are doing or like that. Yes, sir. That means to say you are talking about this is a natural process. Sir, natural process according to me, sir, they Is want such kind of incidence is only seen in lower caste or other caste also? mainly in lower caste as well as tribe. Mainly. Yeah, mainly. Are you sure? As per my knowledge, sir. Sir. What is the concept of dominant caste? Yes, a dominant caste is a concept where some caste on majority basis and they have good amount of land as well as administrative posts, so they are dominant on the other caste. For example, Yadavas in Bihar, UP. So which So caste? this is in a particular region or overall? No, it's in a particular region. So why you are talking in context of Bihar? This is not that In general, every we region have of to talk Bihar. about Yeah. which dominant Bihar caste. was not dominant. So it could be a dominant caste in particular some of the regions. Yeah. Okay. Hmm. So what is the concept that is given by Radcliffe? Radcliffe Brown. Yeah. Sir, Radcliffe Brown has a contribution in structuralism, structural functionalism. According to him, the function has more important role to play in cultural domination. For example, sir, Have you heard of greater tradition and lesser tradition? great tradition and little tradition. Yeah. What is that? सर ग्रेट ट्रेडिशंस वो होते हैं जो फॉर एग्जांपल अपर क्लास या अपर कास्ट में पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल रामायण हो गया या संस्कृत हो गया, और लोअर ट्रेडिशन हो गया जो अनलेटर्ड जो इलिटरेट सोसाइटी, फॉर एग्जांपल ट्राइबल सोसाइटी में हो गया, फोकलोर्स वगैरह हो गए, तो ये लेसर ट्रेडिशंस हो गए. So आपका hobbies है watching motivational movies. So which latest motivational movie you have? सर Watched. महेंद्र सिंह धोनी अनटोल्ड स्टोरी है. कौन उसके डायरेक्टर है? उसके डायरेक्टर नीरज कुमार है. नीरज कुमार. नीरज कुमार या नीरज पांडे? Other contribution of them, Yeah. Neeraj Pandey or Kumar, whatever you heard. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल. Any या other movie? कोई और मोटिवेशनल मूवी आपने देखी हो? माझी द माउंटेन मैन. कौन है डायरेक्टर्स? उसके डायरेक्टर It's not personality. अच्छा It's ये not किस personality. किसके जो ये बना है मांझी जो है वो किस रीजन से आते हैं बिहार के? वो आते हैं गया डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो. गया डिस्ट्रिक्ट से. गया में पहाड़ है क्या? गया में पहाड़ है सर, प्रेत और ये सब सिंह है, लेकिन वो जो है पर्टिकुलरली राजगीर. राजगीर. Yeah, that exactly. इसमें साउथ बिहार. Yeah. योगा में आप क्या क्या करते हैं? जैसे योगा में सर एक तो मैं मेडिटेशन करता हूँ, और साथ में मैं जो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज है जैसे कि अनुलोम विलोम हो गया और वो चीज़ें मैं करता हूँ. ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम. हाँ. है ना? प्राणायाम और इससे क्या समझते हैं? जैसे प्राणायाम से सर जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो हमारे ब्लड को सर्कुलेशन को बढ़ा देती है. होता क्या है ये प्राणायाम? प्राणायाम ये अंडर द 8 लिम्स ऑफ योगा, तो अष्टांग योगा का एक पार्ट है जिसके अंदर हम जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है वो चीज़ें, सांस को अंदर बाहर करना या अपने सांस को पकड़ के रखना. उसका सबसे मीनिंग कह रहा हूँ, प्राण का आयाम जी. मतलब क्या है? मेरे समझ से तो
कि जो वायु है, आप कह रहे हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, वो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही। जो इसका लिटरल मीनिंग क्या आता है कि प्राण क्या है? प्राण जो मतलब हम लोग जो सांस श्वसन जो क्रिया है, जी जी उस श्वसन क्रिया को इसमें रेगुलेट कर रेगुलेट करते हैं। यस, तो वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप उसको टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं, ठीक। लेकिन एक्चुअली क्या है वो कि आप जो सांस का आना और जाना है ना, और उसकी गति है ना, उसके संदर्भ में आप उसके प्रति वॉचफुल और उसको रेगुलेट करते हैं कंसिस्टेंटली, और वो प्राणायाम के रूप में आप करते हैं। उसके अलग अलग प्रकार हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन नाम सुना है? और जो मेडिटेशन के कुछ जो जैसे सुदर्शन क्रिया किनका है, क्या है? किनका दिया हुआ है, किनका कंट्रीब्यूशन है? सॉरी सर। ठीक है। ठीक है चंदन, आपने 2013 में इंजीनियरिंग किया, जी, क्या ब्रांच था आपका? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद आपने 5 साल तक टाटा कंसल्टेंसी में जॉब किया। जी, अभी भी कर रहे हैं। अभी कर रहे हैं। तो इंजीनियरिंग करने के बाद आप सिविल सर्विसेज में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सर इसका एक तो कारण है कि मेरा सिविल सर्विस जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है सर, और इसमें जो जॉब डाइवर्सिटी है दैट इज मच मोर देन प्राइवेट सेक्टर। और तीसरी चीज़ सर ये है कि इट विल गिव्स मी गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू सर्व पीपल ऑफ इंडिया एंड मेक सोशल चेंज एंड गवर्नमेंट। पहली बात मैं ये जानना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंजीनियरिंग एजुकेशन के दौरान आपको गवर्नमेंट ने बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट पर एजुकेशन दिया है, तो आपको ये लगता है कि आप गवर्नमेंट के इस सब्सिडीज को मिसयूज कर रहे हैं? आप अपने सेक्टर में कंट्रीब्यूट करने के बजाय आप सिविल सर्विसेज में आना चाह रहे हैं, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप सर्व कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर है, बहुत ही ग्रेट जॉब अपॉर्चुनिटी है आपके साथ, क्या दिक्कत है? यहाँ पर ज़्यादा प्रमोशनल चांसेस भी आपको मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगे, तो आप यहाँ पर वर्क करके सेटिस्फाइड नहीं है क्या? सर मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए जिन्होंने मुझे इमोशनल सपोर्ट और इकोनॉमिक सपोर्ट दिया है। लेकिन सर जहाँ तक बात आती है कि सब्सिडी के मंगे पे मैं पढ़ाऊँ और इसको मैं मिस यूज होगा, तो सर मैं इस चीज़ को ऐसा नहीं मानता, क्योंकि जो मैंने चीज़ें सीखी है इंजीनियरिंग में या TCS में काम करने के दौरान, तो उस चीज़ों को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ प्रशासन में, जैसे भी गवर्नेंस है, डिजिटल इंडिया है, तो सर मैं सोसाइटी को मैं कुछ दे पाऊँगा उस जो मैंने गेन किया है वहाँ पे। मतलब दूसरे कैंडिडेट की तुलना में आप ज़्यादा बेटर अपने आप को मानते हैं? सर मैं दूसरे कैंडिडेट को तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मैंने गेन की है इंजीनियरिंग के दौरान या जॉब के दौरान, उस चीज़ों को मैं प्रशासन में अच्छे तरीके से यूज मुझे ये लग रहा है कि इंजीनियरिंग में आपने जो गेन किया है, तो आप अपने सेक्टर में रहेंगे तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे रेदर देन सिविल सर्विसेज। जी जी जी। लेकिन सर सिविल सर्विसेज आज के डेट में जो दायरा है सर काफ़ी बड़ा हो चुका है, और वहाँ पे हर चीज़ों की जानकार की ज़रूरत है। जैसे आज हम देख पा रहे हैं कि एक सिविल सर्वेंट का जो डाइवर्सिटी है, वो या तो वो हेल्थ के सेक्टर में हो, या एजुकेशन में हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में हो, तो हर चीज़ों की जानकार की ज़रूरत है सर। तो यदि ऐसी आवश्यकता है तो फिर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बना सकती है ना कि ठीक है हम टेक्नोक्रेट्स को ही रिक्रूट करेंगे, जी जी। जर्नलिस्ट को हम रिक्रूट ही नहीं करेंगे सिविल सर्विसेज में, अगर ऐसी आवश्यकता कोई उत्पन्न होती। सिविल सर्विसेज तो एक जनरल जॉब है ना, जिसको टेक्नोक्रेट हो या कोई भी जनरल हो, वो कोई भी इसको सर्व कर सकता है। जी जी। ये जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ इंजीनियरिंग करने वाला या मेडिकल करने वाला या साइंस स्ट्रीम का जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से आज के डेट में सर्व कर सकता है। जी जी। सर इसीलिए इन्होंने BPSC में आज के डेट में देखा जाए तो सर 30 से ज़्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, जिसमें कि इंजीनियरिंग भी है और आर्ट्स भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग चाहते हैं कि हर तरह के लोग हमारे यहाँ आएँ और ज़्यादा तरीके से सर्विस को दे पाएँ। आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा? जी। बिल गेट्स तो इंजीनियर भी नहीं थे मेरे ख्याल से। नहीं, सॉरी वो तो फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं हुआ। हाँ, फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ उनका। जी। और बिल गेट्स
जो आप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में, मेरे ख्याल से वही सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग से जी तमाम दुनिया में उनका कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से बहुत सारे IAS और IPS अफसरों को मिलाकर भी कर देंगे तो भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको नहीं लगता कि अगर कंप्यूटर में अगर या सॉफ्टवेयर में है या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में है, कुछ आप ऐसी चीज़ कर जाएंगे अगर ऐसी फील्ड में रहेंगे जो कि हमारे समाज का, हिंदुस्तान का या मानव समाज का बहुत उसके लिए उपयोगदायी हो सकता है, बहुत उससे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, बजाय इसके कि आप जाएँ कहीं STM जाएँ, वो स्कूल देखें, स्कूल में 2 स्कूल में सॉफ्टवेयर चलाएँ। आज की तारीख में तो विंडोज़ जो है, विंडोज़ 10, 8, 9 जो भी है, 90% दुनिया का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है। सर आपकी बात देखा जाए तो वहाँ पे भी जाके इस चीज़ों को आदमी वहाँ पे भी एज ए इन्वेंशन कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बातों को पहुँचा सकता है। जैसे आज की डेट में सर कई सारे ऐसे ऐप्स आए हैं जिन लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेटर लोगों ने या थर्ड पार्टी के थ्रू बनाए हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों को मेल करके और बेटर तरीके से सर्विसेज को दे पा रहे हैं। अच्छा, आरा की 5 समस्या आप बताइए, बिल्कुल जनरल प्रॉब्लम आप मत बतलाइएगा, बिल्कुल स्पेसिफिक। जनरल का मतलब ये नहीं कि मतलब एजुकेशन का प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, यू शुड बी स्पेसिफिक, जो सिर्फ आरा का ही होना चाहिए, मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट से रिलेट नहीं होना चाहिए। फ्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चूँकि आरा नॉर्थ में गंगा से और साउथ में सोन नदी से, तो एक तो फ्लड की समस्या है सर, और दूसरी समस्या सर मुझे लगता है कि दूसरी समस्या एक टूरिज्म के मामले में, चूँकि आरा में काफ़ी स्कोप है, बाबू बख्तूर सिंह की वो कर्मभूमि रही है, तो वहाँ पे एक चीज़ का स्कोप है, तो उस चीज़ को भी और होना चाहिए। और तीसरा मैं मानता हूँ कि सर जो विमेंस सेफ्टी से रिलेटेड इशू हैं, वो चीज़ों की भी समस्या है वहाँ पे। और सर चौथी समस्या मैं मानता हूँ कि जो क्वालिटी एजुकेशन है भी हर पंचायत में वो चीज़ें नहीं पहुँची हैं, तो वो चीज़ें सर हुई। और सर आरा के SDM के रूप में रहते हुए इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपके जो विजन है वो क्या होंगे, आपके जो एक्शन है वो क्या होंगे, आप क्या कुछ करने जा रहे हैं, उसकी जानकारी आपको दें। सर सबसे पहला तो मैं एग्रीकल्चर से, वाटर मैनेजमेंट से मैं डील करूँगा, क्योंकि ये जो समस्या है जैसे चेक डैम बनाना या कैनाल्स के रिलेटेड। चेक डैम क्या होता है? चेक डैम सर नदी में हम बनाते हैं ताकि बाढ़ का पानी उसको रोकने के लिए और वाटर को डाइवर्स करने के लिए फील्ड्स में। क्या छोटे फायदा क्या है? सर एक तो फ़ायदा होता है कि इरिगेशन में फ़ायदा हो सकता है, दूसरा है कि फ्लड को रोका जा सकता है। ज़्यादा चेक डैम बने तो कोई नुकसान भी है? जी सर, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स तो आ सकते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आपने चेक डैम बना दिया तो जो वाटर मराइन एनिमल्स हैं तो उनका मूवमेंट्स पे असर पड़ेगा। और सर चेक डैम से ये भी हो सकता है कि सिल्टेशन की समस्या है वो हो सकती है। सेकंड वाटर मैनेजमेंट। जी सर, और दूसरा मैं महिला सुरक्षा से भी रिलेटेड मैं काम वहाँ पे करूँगा। कैसे क्या करेंगे वो बताइए। फॉर एग्जांपल सर जैसे कम्युनिटी पॉलिसी का जो कंसेप्ट है कि लोगों को मिला करके लोगों को अवेयरनेस में फैलाऊँ, जेंडर सेंसिटाइजेशन पे स्कूलों में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग आजकल हो रही है, उस चीज़ों को मैं प्रमोट करूँगा। अच्छा, सोशल पुलिसिंग क्या है और कम्युनिटी पुलिसिंग क्या है? सर कम्युनिटी पुलिसिंग का कंसेप्ट है कि कम्युनिटी को पुलिसिंग में लाया जाए। कम्युनिटी एज ए इनफॉर्मल लेवल पे वो एक इनफॉर्मर बनेगी पुलिस, अगर कोई अन्याय हो रहा हो, इनजस्टिस हो रहा हो तो पुलिस को बताएगी। और सोशल पॉलिसिंग आपके सोसाइटी में मुखबर पैदा करना चाहते हैं? सर इसके माध्यम से हम ये कर सकते हैं कि लोग इनडायरेक्टली, बहुत सारे लोग जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं पुलिस में, तो वो लोग आगे आकर के पुलिस का काम आसान करेंगे, पुलिस को डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन मैं अपने हिसाब से फ़र्क रखता हूँ। जी पुलिस के पास तो लोग जाना ही नहीं चाहते। तो कहते हैं लोग जो पुलिस की दोस्ती नहीं अच्छी, पुलिस की दुश्मनी नहीं अच्छी, तो पुलिस के पास तो कैसे खबर, और पुलिस को खबर देगा तो पुलिस से, तो पुलिस खबर दोगे पुलिस ही फंसा देगी तुमको। नहीं सर, ये जो धारणा है कि पुलिस से लोग भागना चाह रहे हैं वो एक कॉलोनियल माइंडसेट बना हुआ है, जो कि अब सब कम हो रहा है। अब काफ़ी जो जैसे ऑनलाइन FIRs हैं और जो ई गवर्नेंस की चीज़ें हैं, लोग काफ़ी करीब आए हैं। और ओपन FIR क्या होता है? जी सर, ओपन FIR क्या होता है? ऑनलाइन ओपन जीरो FIR क्या होता है? सॉरी सर। हाँ, चंदन जी ये बताइए कि ये चंदन का इम्पोर्टेंस क्या, कोई प्लांट है क्या? जी सैंडलवुड
कहाँ मिलता है इंडिया में? ये सर वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स के एरिया में जो कडप्पा का क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में, उस एरिया में। हिमालय में मिलता है कि नहीं? हिमालय में सर हिमालय में सर नहीं मिलता। वेस्टर्न घाट में मिलता है। ईस्टर्न है तो वेस्टर्न घाट है कुछ पैसेज। सत्यमंगलम जंगलम का नाम सुना है? सत्यमंगलम ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश श्योर। वीरप्पन कहाँ के थे? हाँ। कहाँ थे? किस जंगल में राज करते थे? एक्चुअली इनका जो एरिया था वो ये डिफरेंट स्टेट में मूव करते थे, कभी इधर मेनली जो mainly सत्यमंगलम जो जंगलम है कहाँ है? कर्नाटक और आंध्रा के एरियाज में ये मूव। पॉजिटिव माइंडसेट का क्या मतलब होता है? सर पॉजिटिव माइंडसेट का ये मतलब हुआ कि एक पॉजिटिविटी के साथ काम करना, कि मतलब निरस्ता के साथ नहीं, एक मतलब एनर्जी के साथ किसी चीज़ को करना। कैसी एनर्जी? एनर्जी का क्या कंपोनेंट हो सकता है? एनर्जी का कंपोनेंट ये हो सकता है कि सर अगर मैं किसी काम को मैं लिया हूँ तो उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि नहीं मतलब ये मैं कर लूँगा, चाहे कितनी भी कठिनाई है मैं मतलब बीच में नहीं भागूंगा, ये चीज़ें। अच्छा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने कहा और डाइवर्सिफाइड फील्ड में काम करना चाहते जी हैं। जी जी। तो जब डाइवर्सिफाइड फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आपको क्या लगता नहीं है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट हम कर रहे हैं तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो एरिया एक इंटरेस्ट का हो गया, फिर डाइवर्सिफाइड भी बोल रहे तो दोनों दो चीज़ नहीं हो गया? सर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन द सेंस कि मतलब सोशल सर्विसेज का जो इंक्लिनेशन है वो मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट हुआ। अब सोशल में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं तो वो एक डाइवर्सिफिकेशन का सोशल सर्विसेज या पब्लिक सर्विसेज? पब्लिक सर्विसेज। सोशल सर्विसेज और पब्लिक सर्विसेज में तो अंतर है। पब्लिक सर्विसेज में सर मतलब सटल डिफरेंस है, जैसे सटल डिफरेंस मतलब कुछ कम डिफरेंसेज है। ऑलमोस्ट उनका मूल उद्देश्य जो है सर उनका एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस को पब्लिक तक पहुंचाया जाए और सोसाइटी को बेटर। तो सोशल सर्विस में आपको आप जा सकते हैं अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो? सर जरूर जा सकता हूँ सर मैं, अगर चूँकि सोशल सर्विसेज भी अल्टीमेटली पब्लिक के लिए ही। तो फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, सोशल सर्विस और फिर पब्लिक सर्विस, ये तीनों अलग अलग चीज़ें होंगी। अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी आप बता रहे हैं कि हमारा एक है, फिर उसमें भी जाना चाहते हैं तो आप ये समझ रहे हैं कि आप पूरी तरह से अपने आप को तैयार नहीं है कि किस में हमें जाना चाहिए? सर मुझे लगता है कि जो मेरा जो पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक सर्विसेज का जो इंटरेस्ट है तो वो कहीं ना कहीं सोशल सर्विसेज से मतलब वो दोनों एक ही है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा ये बताइए कि अभी कैपिटल मार्केट में है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कौन ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट से जस्ट पहले तक सर्वश्रेष्ठ रहा है? सर रिलायंस है, इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ इंडिया। हाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज है। आज की डेट से पहले सबसे ज़्यादा सर मार्केट कैप पर देखा जाए तो रिलायंस का ही था, दूसरे नंबर पे TCS का है। आज की डेट से पहले बिफोर जस्ट दिस डेट टाटा कंसल्टेंसी, अबाउट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, व्हाट इज अबाउट यू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट कैप हाईएस्ट 7 लाख करोड़ से ऊपर सर, वो IT में हाईएस्ट है। तो IT सेक्टर अबाउट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेदर ऑफ IT, वेदर ऑफ डिफरेंट सेक्टर, डजंट मैटर, दिस इज मार्केट कैप। व्हाट इज मार्केट कैप? सर मार्केट कैप का मतलब उनको जो शेयर की टोटल मार्केट वैल्यू है वो मार्केट कैप। और फॉर एग्जांपल सर मेरे पास अगर 100 शेयर है और एक शेयर का कीमत अगर 100 रुपये है तो टोटल मेरी मार्केट वैल्यू 10,000 रुपये हुई। तो वो आज के डेट में शायद किस टाइम से कैलकुलेट होता है? मॉर्निंग में, इवनिंग में, मिड डे में, हाईएस्ट में, लोएस्ट में, कब से? सर जैसे मार्केट जैसे आज के डेट में क्लोज हुआ तो क्लोजिंग डे पे कितना है, अगर क्लोजिंग डे मतलब क्लोजिंग टाइम पे। क्लोजिंग टाइम जी। टाइम क्या है क्लोजिंग का? सर मैं एग्जैक्ट नहीं पता है। कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंस सिमिलरिटी है? डिफरेंस तो पता है सर। You have the information about difference. Why not have the information about the similarity? If there is difference, there must be some similarity. सर मैं इस चीज़ को रेक्टिफाई करूँगा सर।
Urban culture and urbanization. What are the difference between urban culture and urbanization? Sir, urbanization is a process. Urbanization is a process where the rural society or the semi-urban society transform into urbanization with the help of industrial or modern advances of life, for example, telecommunication, अर्बन कल्चर की बात की। अर्बन कल्चर में सर जैसे अर्बन कल्चर का पार्ट हुआ है कि हम इंग्लिश एजुकेशन हो गया या जो अर्बन म्यूजिक्स हो गए, तो वो चीज़ें जो 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 मटेरियल चीज़ें इमटेरियल चीज़ें हो गई वो अर्बन कल्चर का पार्ट होगी। और जो मटेरियल जी सर, फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, म्यूजिक्स हो गया, डांस हो गया, तो वो चीज़ अर्बन कल्चर का पार्ट है। और कुछ उसमें और कुछ है? और कुछ सर जैसे लाइफ स्टाइल्स का पार्ट है, वो भी अर्बन कल्चर का ही पार्ट है। जैसे सबरीमाला जो केस है अभी, जी जी, इसको किस तरह से एज पर द बैकग्राउंड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी you have to study such kind of society, history of society. How do you see about the incidents taking place in Sabrimala, sir, Mandir or around that? Sir, in Sabrimala there is a concept of impurity that they are considering as per the temple tradition. They are considering that particular Which deity is the main deity of that temple? Swami Lord Ayyappa, किसके अवतार हैं? वो विष्णु के अवतार है। वहाँ हिंदू मुस्लिम का क्या है सर? सर हिंदू मुस्लिम का ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि केरला एक कहीं मल्टी डाइवर्स कल्चर तो है। क्या वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ पहले किसका दर्शन करते हैं, किसके अराउंड मूव करते हैं? एक उनके सहयोगी, उनके एक जो लॉर्ड अयप्पा के पहले उनका दर्शन होता, फिर उसके बाद कोई मुस्लिम कल्चर का वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई धर्म का कुछ प्रभाव नहीं है? सर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, जी वहाँ जो है परंपरा, जी जी, परंपरा में है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट यू से लॉ, जी जी, कॉन्स्टिट्यूशन के से लॉ। जी जी। So what about the such kind of minority culture present and such kind of precedents taking place in that region? Which are following. Have you heard of such kind of thing? सर अभी तो स्ट्राइक तो हो रही है वहाँ पे कि वो दे आर नॉट अलाउइंग पीपल ऑफ अदर रिलीजन टू Another religion. Another religion as well as women also. Women. Women also. Women of particular age group, 10 to 50. 10 to 50. जी। There is no any concept of religion. So according to temple tradition, there is a they are not allowing entry of non-Hindu. Have you heard of Rohingya problem? जी सर, रोहिंग्या प्रॉब्लम हाल में बांग्लादेश में, इसका म्यांमार में इशू चल रहा उसका है। हिंदू से क्या रिलेशन, हिंदू धर्म से क्या रिलेशन इस प्रॉब्लम? सर रोहिंग्या बेसिकली वो म्यांमार के लोकल एथनिक ग्रुप्स हैं, तो उनको ये माना जाता रहा है कि दे आर डोमिनेंट है कि वहाँ पे रिसेसिव, वो माइनॉरिटी है वहाँ पे। कितने परसेंट? किस प्रोविंस में है बर्मा के, म्यांमार के? राखीने प्रोविंस में। हाँ, तो हिंदू का क्या है? सर हिंदू का तो गाय का संबंध है कोई गाँव से? गाँव से सर मुझे नहीं लगता सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू क्वेश्चन? थैंक यू सर। बैठेंगे।